कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी ना करें। यह गलती माता की कृपा से रह जाएंगे वंचित। हिंदू धर्म में कन्या पूजन का महत्व बेहद खास है। यह न केवल नवरात्रि में ही बल्कि किसी भी शुभ कार्य के पूर्ण होने के बाद भी अक्सर कन्या पूजन किया जाता है। बात करें नवरात्रि में कन्या पूजन की, तो यह बहुत शुभ है। मान्यता है कि नवरात्रि में उपवास रखने के बाद कन्या पूजन करने से माता रानी प्रसन्न होती है। आपको सुख समृद्धि, धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही कन्या पूजन करने से कुंडली में 9 ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। बता दें, कन्या पूजन से आपके परिवार के सभी सदस्यों की तरक्की भी होती है। जय माता दी दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिन बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र माने जाते हैं। इन दिनों में की गई पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त व्रत, पूजा अर्चना और कन्या पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी विशेष कृपा बनी रहती है और परिवार पर माता की कृपा बनी रहती है। मुख्य तौर पर भारत में कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन होता है, तो कहीं नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप भी नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने वाले हैं, तो किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए। कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी ना करें। यह गलती माता की कृपा से रह जाएंगे वंचित और उनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा। चैत्र नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त कन्या पूजन करते हैं और माता से कन्या पूजन करने के बाद मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि कन्याओं का पूजन करने से माता का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आपने व्रत रखा है लेकिन कन्या पूजन नहीं किया तो आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदर पूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है। उनको मान सम्मान से भोजन करवाया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और आप अपनी क्षमता के हिसाब से उनको यथासंभव दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर हमारे घर से अगर कन्या खुश होकर जाती है तो समझो माता रानी हमसे प्रसन्न है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो मां दुर्गा नाराज हो जाती है और आपको उनको क्रोध का भागी बनना पड़ता है। आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में की बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि माता हमसे क्रोधित ना हो और किन नियमों का पालन करना चाहिए कन्या पूजन करने से। माँ अभय वरदान प्रदान करती हैं। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही करती है। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। यह अनुष्ठान माता रानी के प्रति आभार व्यक्त करने का एक खास तरीका है। इस दिन लोग शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और कन्याएं देवी दुर्गा के इन 9 दिव्य रूपों का प्रतिनिधित्व करती है। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने वाले हैं तो किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कन्या पूजन का महत्व। देवी पुराण के अनुसार कन्या की पूजा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है और जो कोई सच्चे मन से व्रत करके कन्या पूजन करता है माँ दुर्गा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इतना ही नहीं, कन्या को भोजन कराने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी ठीक हो जाती है और हमारे घर में चल रही परेशानी दूर हो जाती है। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार कन्या पूजन में आपको हमेशा एक लड़के को आमंत्रित करना चाहिए। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने आदि शक्ति या मां दुर्गा की सुरक्षा के लिए भैरव को नियुक्त किया था, इसलिए कन्या पूजन में एक बालक जरूर होना चाहिए। इसलिए मां दुर्गा के साथ भगवान भैरव के रूप में कम से कम एक बालक की पूजा करना जरूरी है। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान ना करें यह गलतियां।
एक दोस्तों साफ सफाई का रखे ध्यान। नवरात्रि में कन्याओं का पूजन माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है और आपको घर में कन्या का पूजन करने से पहले घर को एकदम साफ सुथरा कर लेना है, क्योंकि माँ दुर्गा को गंदगी पसंद नहीं होती है। इसीलिए 9 कन्याएं 9 देवियों का प्रतीक होती है। और हाँ दोस्तों, कन्या पूजन के दिन उनके आने से पूर्व ही आपको उस स्थान की सफाई कर देनी चाहिए जहां आप उनको बैठाकर भोजन कराएगी। अगर आप कन्या के बैठने के स्थान को साफ नहीं करते तो आपकी यह भूल माता को अप्रसन्न कर देती है और आपको कन या पूजन वाले दिन भूलकर भी गुस्सा नहीं करना है और ना ही कन्याओं को डांटे, बल्कि उनको आदर पूर्वक अपने घर में बुलाना है। आपको उनका स्वागत करना चाहिए। कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होगी, माता भी आपसे उतनी ही प्रसन्न रहेंगी और आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगी। दोस्तों, इस भूल को आप बिल्कुल भी ना करें। कन्याओं के आते तुरंत ही उन्हें आसन पर नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पैर आपको अपने हाथों से साफ पानी से धोने चाहिए। किसी बड़े बर्तन में पानी रखकर उनके पैर धोने चाहिए और फिर उनके पैरों को साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें आसन तक ले जाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहो तो जिस बर्तन में आपने कन्याओं के पैर धुलाए थे, आप चाहो तो उसमें से थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क लेना चाहिए। ये बहुत ही पवित्र होता है, क्योंकि इस समय कन्याएं साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप होती है। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आएं। जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुला चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पर आवश्यक धोने चाहिए। इससे मैया वैष्णव प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें। इसे शुभ नहीं, घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दे, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए। 3 दोस्तों, पैर धुलने के बाद कन्याओं को आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की ओर हो और उनके तिलक लगाते समय उनके मस्तक पर थोड़े से चावल अवश्य लगाएं। लेकिन ध्यान रखना, अक्षत यानी चावल खंडित ना हो। गलत दिशा में कन्याओं के तिलक से आप माता की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसलिए कन्याओं के आने से पहले ही यह पता कर ले कि उत्तर पूर्व दिशा किस ओर है। आपको बता दे कि ईशान कोण को देवी देवताओं को निवास स्थान माना जाता है और इसलिए इसी दिशा में कन्याओं का तिलक किया जाना चाहिए। इससे आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। 4 और दोस्तों, कन्याओं को तिलक लगाने के बाद आप उनके हाथ में मूली अवश्य बांधे। मूली यानी कलावा बांधते समय माता के किसी एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करते रहे। कन्याओं के साथ जरूर बुलाएं एक बालक। अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते तो आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। इसलिए पूजा में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी आप अवश्य बुलाए। बालक को भैरव का रूप माना जाता है, इसलिए बालक बुलाना आवश्यक है। 5 भोजन को लेकर सावधानी, इसमें कोई दो राय नहीं कि नवरात्रि के प्रसाद में सात्विक भोजन परोसा जाता है। कोई ऐसा नहीं है जो नवरात्रि में तामसिक भोजन दे और प्याज या लहसुन का जरा भी इस्तेमाल नहीं होता है। इसीलिए आप भूलकर भी कन्या पूजन के भोजन में प्याज या लहसुन न डालें, वरना आपको घोर पाप लगेगा। प्याज लहसुन खिलाने से किसी का मांस खिलाने के बराबर पाप मिलता है। इसके साथ ही ध्यान रखना जरूरी है कि प्रसाद परोसने से पहले माता रानी को भोग लगा दिया गया हो। आप माता रानी को पूजन करते समय ही भोग लगा दे और इसके अलावा किसी और ने घर पर भोजन को झूठा ना किया हो। दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो खाना बनाते समय हो चख कर देख लेते हैं, तो आपको ये भूल कर भी नहीं करना है। किसी भी भोजन कन्याओं को खिलाने से पहले खाना या चखना नहीं है। कन्याओं की थाली में रखे भोजन को उनसे पहले चखना भी झूठा भोजन कहा जाता है। कन्या पूजन के पश्चात जब आप कन्याओं को विदा करते हैं तो तुरंत बाद कभी भी बर्तन नहीं धोने चाहिए और अगर कोई कन्या अपने बर्तन साफ करे तो उसको ऐसा मत करने देना। आप स्वयं ही उन बर्तनों को साफ करना जिन बर्तनों में कन्याओं ने खाना खाया है। उन पर
तनों को कन्या पूजन के पश्चात 1 या 2 घंटे पश्चात ही धोना शुभ माना गया है। आप कन्याओं को जाते ही बर्तन साफ करने मत लग जाना। बहुत से लोग होते हैं कि जिन बर्तनों में कन्याओं ने भोजन किया है वह बर्तन उनको उपहार में दे देते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। 6 दोस्तों, आपको कन्याओं को जरूर दे कोई भेंट भोजन के बाद। अगर आप सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा नहीं देते तो कन्या पूजा अधूरी रह जाती है। आप चाहे तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को 1-1 रुपए भी दे सकते हैं। इसलिए कन्या पूजा के बाद आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी कन्याओं के हाथ में अवश्य रखनी चाहिए और दक्षिणा रखने के बाद आपको कन्याओं का आशीर्वाद लेना ना भूले। कन्या पूजन में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, इसलिए ख्याल रखें कि कोई कन्या आपके पैर न छुए। आप किसी कन्या से अपने पैर भूलकर भी मत छुपाना। साथ हर वर्ष की साल की कन्या का एक अलग महत्व है। अगर आप 2 साल की कन्या का पूजन करते हैं तो इससे आपके परिवार से दरिद्रता दूर होती है। 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है। इनका पूजन करने से आपके जीवन में धन धान्य की भरमार रहती है। 4 साल की कन्या को कल्याणी माना गया है। वहीं 5 साल की कन्या रोहिणी होती है। इन सभी का पूजन करने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है। 6 साल की कन्या को कालिका रूप माना गया है। इसके अलावा 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है। अगर आप अपने घर में 8 साल की कन्या का पूजन करते हैं तो वह शांभवी कहलाती है। इसके अलावा 9 साल की कन्याओं को दुर्गा का रूप माना जाता है। 10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इनका पूजन करने से भक्तों की मन की इच्छा पूरी होती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। 8 दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कन्या पूजन में क्या देना चाहिए उपहार में। कन्या को कन्या पूजन में उपहार में दे श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद सारी कन्याओं को उपहार में श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। सबसे पहले श्रृंगार की सामग्री को देवी माँ को चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद उन श्रृंगार सामग्री को कन्याओं में बांट देना चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं की ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे देवी माँ स्वीकार कर ले, वही कन्याओं को उपहार में भी दे। 2 लाल वस्त्र। कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। आप वस्त्र देने का सामर्थ्य नहीं रख पाते हैं तो आप कन्याओं को लाल कलर का रुमाल दे सकते हैं। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ है तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद शुभ माना जाता है। वही लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। इससे देवी माँ का आशीर्वाद मिलेगा। मिष्ठान प्रसाद स्वरूप कन्याओं को किसी एक तरह का मिष्ठान जरूर खिलाना चाहिए। आप चाहे को भोज में कन्याओं के लिए सूजी का हलवा, आटे का हलवा माता रानी को भोग लगाने के बाद दे सकती हैं। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। 9 काला चना। माता रानी के प्रसाद में काले चने का भोग जरूर लगाएं। काले चने के बिना माता रानी का भोग अधूरा माना जाता है, इसलिए कन्याओं को भी काला चना जरूर परोसे। खीर। घर पर कोई भी पूजा हो या त्योहार, खीर के बिना भोग अधूरा है। इस नवरात्रि कन्या पूजन में आप भोग के रूप में खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं। कन्याओं को भी खीर बहुत पसंद होती है तो इस नवरात्र आप कन्या पूजन में खीर पूरी भी खिला सकते हैं। चावल या जीरा। परंपरा अनुसार से जब बेटियां विदा होती हैं तो उन्हें चावल उपहार में दिया जाता है। उसी तरह से कन्याओं को भोज कराने के बाद विदाई में चावल देना चाहिए। साथ में चावल के जीरा भी देना चाहिए। दोस्तों, कन्याओं को भोजन कराने में एक फल जरूर दे। मान्यता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर मिलता है। केला और नारियल को सबसे शुभ फल माना गया है, इसलिए कन्या के भोजन में एक केला या कोई और फल अवश्य होना चाहिए। केला विष्णु भगवान का प्रिय है तो वही नारियल देवी माँ को पसंद है, इसलिए इन दोनों को ही दान में देना चाहिए। 10 बर्फी। मिठाई प्रेमियों की सबसे पंडिता मिठाई बर्फी है। यह त्योहारों पर तो बनाई ही जाती ही है, लेकिन आप इसे माता को भोग के रूप में भी चढ़ा सकते हैं। कन्या भोज में हलवा पूरी के साथ बर्फी खिलाएंगे तो कन्याएं खुश हो जाएंगी। जलेबी। बच्चियों को जलेबियां बहुत पसंद होती हैं और यह सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिठाइयों में से भी एक है। आप चाहे तो महज आधे घंटे के अंदर घर पर ही जलेबी बना सकती हैं। तो इस बार अगर कन्या पूजन पर कन्याओं को कुछ अलग खिलाना है तो हलवे की जगह जलेबी खिला सकती हैं। कन्या पूजन में कन्याओं को लगा सकते हैं
इन चीजों का भोग एक बादाम का हलवा। बादाम की सेहत से जुड़े फायदे तो हम सभी जानते हैं। इन्हीं फायदों से भरपूर बादाम का हलवा इस नवरात्रि कन्या पूजन में कन्याओं को खिला सकते हैं। बादाम का हलवा जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहतमंद भी। तो इस कन्या पूजन हलवे की जगह बादाम का हलवा खिलाएं और कन्याओं को प्रसन्न करें। 11 नवरात्रि की नवमी तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन ऊपर दिए गए उपायों से तो आप लाभ प्राप्त कर ही सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो इस दिन से आपको करना चाहिए। इस दिन से नए कार्य की शुरुआत अगर आप करते हैं तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होती है। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं या घर में सदस्यों की तबीयत खराब होती रहती है तो दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण में माता दुर्गा का ध्यान करते हुए एक दीपक जला दें। इस उपाय को करने से रोग से मुक्ति मिलती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यह उपाय शत्रुओं पर भी आपको विजय दिलाता है। नवरात्रि की नवमी तिथि को अगर आप 5 कौड़ियां लें और इन्हें लाल कपड़े में बांधकर किसी पात्र में रखकर तुलसी के पौधे के पास रख दें तो ग्रह दोष दूर होते हैं। इस उपाय को करने से शनि राहु केतु से जुड़े बुरे प्रभाव समाप्त होने लगते हैं और आपके जीवन में संतुलन आता है। विवाहित महिलाओं को नवरात्रि में नवमी तिथि के दिन माता को सुहाग सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इससे आपके जीवन साथी के जीवन में आने वाली परेशानियां तो दूर होती ही हैं, साथ ही आपको भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको महानवमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपको मानसिक शांति का भी अनुभव होता है। अगर दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम 12वें अध्याय का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।